फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें क्या बोला गया है कि कोई एपी है, उसका तीसरा और 9वां पद हमारा क्या है, 4 और -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद, मतलब एन हमें क्या करना है, निकालना है, और ए एन हमारा क्या है, शून्य है। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है A3 हमारा कितना है, 4 है। A9 हमारा कितना है, -8। कौन सा पद, मतलब हमें एन क्या करना है, निकालना है, और कौन सा पद शून्य है, मतलब ए एन हमारा कितना है, शून्य। अब हमें क्या करना है, एन निकालना है। तो हम ए एन वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं ए एन बराबर A + n - 1 इंटू डी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर A3 हमारा क्या है, 4 है। तो A3 को हम ए एन वाले फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + n हमारा कितना है, 3 है, 3 - 1 इंटू डी। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 3 में से 1 गया 2 डी। तो A3 हमारा कितना है, 4 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, A + 2D बराबर कितना हो जाएगा, 4। मैंने इसको A3 को हमने इधर लिख दिया है। तो ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम A9 को भी लिखेंगे। A9 बराबर क्या हो जाएगा, A + n हमारा कितना है, 9 - 1 इंटू डी। तो A9 हमारा कितना है, -8 है, बराबर A + 9 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 8 डी। इसको हम इस प्रकार से भी लिखेंगे, A + 8D बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। तो समीकरण 1 तथा 2 से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर घटाने पर क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का ए है, यहाँ पर प्लस का ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाले साइन को हम नेगलेक्ट करते नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 8 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, 6 डी। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 और 4 कितना होता है, 12। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12/6, और ये माइनस यहाँ पे सामने आ जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो डी हमारा कितना आ जाएगा, -2। डी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, A + 2D बराबर 4। तो डी का मान कितना आया, -2। तो A + 2 - 2 बराबर 4। A + - 2 दूनी 4 बराबर 4। A बराबर क्या हो जाएगा, 4, और ये -4 बराबर किधर आएगा, तो +4। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। A का मान 8 आया और D का मान हमारा कितना आया, -2। कौन सा पद शून्य है वो हमें क्या करना है, निकालना है। मतलब कौन सा पद का मतलब ए एन बराबर हमारा क्या है, शून्य, और एन हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए एन हमारा क्या है, शून्य है, बराबर ए हमने क्या निकाला था, 8 + n - 1 इंटू डी हमारा कितना है, -2। अब 8 क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो -8 हो जाएगा, और ये शून्य है तो शून्य को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर -2 n - 1, इसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। -2 को n से गुणा करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, और यहाँ पे -8, और 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2n। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 2 10 हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस हो जाएगा, बराबर -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, n निकालना है। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 10 के बट्टे में। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो n का मान हमारा कितना आया, 5 आया। अतः AP का 5वां पद शून्य है। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10।
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को करने से पहले प्रश्न को अच्छे से समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसमें क्या है, 17वां पद अधिक है 7, 10वां पद 7 कम है। तो जो कम होता है बराबर करने के लिए क्या करना है दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 17वां पद 7 अधिक है और 10वां पद 7 कम है। तो इसमें हमें क्या करना है, 7 जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों पक्ष को बराबर करना है। तो जो कम होगा उसमें क्या करेंगे, हम 7 अधिक कर लेंगे, मतलब 7 जोड़ देंगे। 17वां पद को हम किस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ए एन वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, a प्लस एन हमारा कितना है 17, 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या है 10वां पद। तो 10वें पद को कैसे लिखेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से a प्लस एन, एन हमारा 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। यहाँ पर a प्लस 16d हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस 9d प्लस 7। और यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, a से क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। a अगर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये प्लस का a, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 16d और यहाँ पर 9d बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर 7। अब 16 में से 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 7d बराबर 7 और d बराबर कितना हो जाएगा 7/7। ये 7 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 7 एक कम 7, तो d हमारा कितना आ रहा है 1। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो जो सार्वअंतर है हमारा d वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अतः AP का सार्वअंतर कितना है, 1 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। AP हमारा क्या है 3, 15, 27, 39 डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें क्या है कि AP दिया हुआ है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। AP दिया हुआ है, इसमें A क्या है हमारा 3 है और D क्या है हमारा, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 12। कौन सा पद का मतलब उसको हम मान रहे हैं कि वो nवां पद है। तो nवां पद किसके बराबर होगा, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, an वाले फॉर्मूले से, a प्लस 54 माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर 53d प्लस 132। तो a हमारा कितना है 3 है, प्लस n हमें क्या करना है, निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 12 है, बराबर a हमारा 3 है और यहाँ पे प्लस 53d हमारा कितना है 12 है प्लस 132। यहाँ पर 3 बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 12 है। अब 3 बराबर की तरह माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे 53 गुणा 12 प्लस 132, तो माइनस के 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 12n, इसको गुणा करेंगे अंदर तो 12n माइनस 12 बराबर, इनको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर 636 प्लस 132। इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद आएगा 768। यहाँ पर 12n माइनस 12, 12n बराबर 12 क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 780। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर n और ये 12 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। 12 छंग 72, 12 पंजे 60,
तो जो n का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 65। अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का शार्व अंतर समान है यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। इसमें बोला जा रहा है कि हमारा दो समांतर श्रेणी है, मतलब दो समांतर श्रेणी हमारा दिया हुआ नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि दो समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो क्या है हमारा समान है। तो प्रश्न को करने से पहले उदाहरण की सहायता से सबसे पहले उसको समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, तो हम दो समांतर श्रेणी लेते हैं जिसका सार्व अंतर समान होगा। तो सबसे पहला जो हमारा समांतर श्रेणी होगा वो 12, 15, 18, 21, ऐसे ही डैश डैश। इसमें क्या है 3 3 का अंतर है, सार्व अंतर जो है हमारा 3 है। ऐसे ही दूसरा AP ले लेते हैं 6, 9, 12, 15। इसमें भी जो D हमारा है वो क्या है हमारा 3 है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो हम इसका पहला पद देखते हैं। पहला पद इसमें 12 है और इसमें 6 है। इनका अंतर क्या है, इनको अब जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे ही दूसरे पद का अंतर क्या है, इनको माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही इसमें भी माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इसको भी माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहला पद का जो अंतर है वो 6 है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथे पद का अंतर भी 6 है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर 100वें पद होगा तो 100वें पद का अंतर भी क्या होगा यहाँ पर 6 ही होगा। तो प्रश्न को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। तो इसको हम सॉल्व करके उसका आंसर ज्ञात करते हैं। माना इसमें दो AP लिया जा रहा है जिसको A1, A2, A3, AN ले रहे। दूसरा क्या है AP B1, B2, B3, मतलब इसको A से डिनोट कर रहे, इसको B से डिनोट कर रहे। और इसमें क्या है सार्व अंतर जो है वो समान है दोनों का। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वां पद क्या कैसे लिखेंगे, AN वाले फॉर्मूले से 100वें पद को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस N हमारा कितना है 100 माइनस 1 इंटू D। इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 99D। तो ये क्या है हमारा पहला समीकरण है। A 100 ले लिया। अब ऐसे ही B वाले में से निकाल रहे, ये क्या है हमारा A वाला निकल गया है। अब B वाला क्यों निकालते हैं AN वाले फॉर्मूले से, तो B 100 क्या हो जाएगा B प्लस N हमारा कितना है 100 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर B प्लस 99D। तो ये क्या है हमारा B 100 और ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो ये 100वां पद हमारा क्या है A 100 और B 100, इनका जो अंतर है वो कितना है 100 है। तो यहाँ पर A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D बराबर कितना है 100 है। मतलब जो हमारा दो हमने AP लिया है A और B, उनका जो अंतर है ये A वाला पद है और ये B वाला है, इनका जो अंतर है वो क्या है 100 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का B माइनस प्लस माइनस का 99D बराबर 100। यहाँ पर 99D प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा A माइनस B बराबर क्या हो जाएगा 100। इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो 1000वां पद हमें ऐसे ही करना है A 1000, इसको क्या करना है AN वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है।
तो a प्लस n हमारा कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस 999 हो जाएगा यहाँ पर d। तो ये हमारा हो गया चौथा वाला समीकरण। और b ऐसे ही b वाला निकालेंगे b 1000। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस 1000 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस 999 डी। ये हो गया पांचवा वाला समीकरण। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका अंतर निकालना है समीकरण 4 तथा 5 से। तो समीकरण 4 हमारा कितना है a प्लस 999 डी माइनस b प्लस पांचवा वाला समीकरण है 999 डी। इसका हमें अंतर ज्ञात करना है, ये हमें नहीं पता है। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। a प्लस क्या हो जाएगा 999 डी माइनस b प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो यहाँ पर 999 डी। तो यहाँ पर ये क्या है प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको सॉल्व आउट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस b हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 6 मानेंगे। तो पहले हमने क्या निकाला है समीकरण नंबर 3, जिसमें क्या है a माइनस b बराबर क्या निकाला हमने 100। ऐसे ही समीकरण नंबर 6 में क्या निकाला हमने a माइनस b। तो इनका जो अंतर है वो हमें नहीं पता है। तो ये क्या है दोनों ही सिमिलर है, सेम है दोनों। तो जो 1000वें पद का जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारा 100 ही होगा, क्योंकि a माइनस b बराबर 100 है और यहाँ पर भी a माइनस b ही आ रहा है। तो इनका जो अंतर होगा वो भी क्या होगा 100 होगा। अतः दो समांतर श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर क्या होगा 100 होगा। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।